हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हरतालिका तीज व्रत की आपको ढेरों शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है और इस दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की इस व्रत में पूजा होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पूजा को हम सरल तरीके से किस प्रकार से करना है हमें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यह व्रत भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। जैसे कजरी तीज, हरियाली तीज, तो उसी तरीके से हरितालिका तीज का व्रत भी रखा जाता है। बस थोड़ा बहुत करने का तरीका अलग है, बाकी सेम ही है सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। देखिए, मैंने सबसे पहले चौकी लगा ली और उस पर लाल और पीला कपड़ा बिछा लिया है। लाल है तो लाल भी बिछा सकते हैं और पीला है तो पीला भी बिछा सकते हैं आप। सबसे पहले आप 16 श्रृंगार कर लें, अच्छे वस्त्र, साफ़ सुथरे वस्त्र पहन लें और मेहंदी ज़रूर लगाएं आप अपने हाथों में। चूड़ी, बिंदी, सारा श्रृंगार आपको 16 श्रृंगार करने हैं, उसके बाद ही आप ये पूजा करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर थोड़े से चावल रख दिए हैं और अब हम इस पर भगवान शिव परिवार की फ़ोटो रख लेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप वो भी रख सकते हैं। जो भी आपके पास हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़े से फूल और चावल रखकर मैंने भगवान शिव को यहाँ पर रख दिया है। अब थोड़े से चावल लेंगे हम कच्चे, और चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। देखिए, अब हम अष्टदल कमल की स्थापना कर लेंगे यहाँ पर। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप सादा तरीके से थोड़े से चावल और फूल रखकर आप यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दीप कलश तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो देखिए, बन गया है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर लें उस हिसाब से। अब हम एक कलश ले लेंगे और उस पर मैंने स्वास्तिक बना लिया। आप चंदन से भी स्वास्तिक बना सकते हैं। इस पर मैंने कुमकुम से बनाया है और इसमें गंगा जल डालकर मैंने जल भर लिया है और इसके कंठ में भी मैंने मौली बांध दी है। अब इसमें हम हल्दी की गांठ, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का, चावल और फूल डाल देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा कलश तैयार हो रहा है। और अब हम इस पर 5 अशोक के पत्ते लगा देंगे। अगर आम के मिल जाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप, और पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तीनों में से कोई भी पत्ते आप इस पर लगा सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इस पर चावल भरकर रख दिए हैं एक प्लेट में। तो पूर्ण पात्र जो होता है वो इस तरीके से ही रखा जाता है। उसमें आप कुछ चावल वगैरह भरकर रख दें, खाली नहीं रखना है हमें इसको। और मैंने अब इस पर दिया रख दिया है और जब दिया हम जला लेंगे। तो ये दीप कलश हमारा तैयार हो गया है। अब हमने देखिए यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बना ली है और गणेश जी भी बना लिए हैं। और मैंने देखिए मिट्टी से माँ गौरा भी बनाई हैं। अगर आपको आती हैं तो आप बना लें, और नहीं आती हैं तो आप पिंडी रूप में मिट्टी से आप माँ गौरा को रख सकते हैं यहाँ पर। तो हो सके तो मिट्टी से ही बनाएं, तो इसमें विशेष महत्व होता है मिट्टी की बनाने का। तो देखिए, अब हम भगवान गणेश जी को टीका कर देंगे और माता और नंदी जी को, भगवान शिव को और माँ पार्वती को कुमकुम से टीका करेंगे हम। और अब हम जल से और कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को पानी से अभिषेक करेंगे हम, और फिर शिवलिंग पर हम थोड़ा सा जल डालेंगे। और अब माँ गौरा के ऊपर हम थोड़ा सा जल डालेंगे। तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अगर आप पंचामृत बनाना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं अभिषेक। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। दूध, दही, शहद, चीनी, घी सब मिला करके आप पंचामृत बना लें। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अभिषेक कर लिया है। अब हम सबको जनेऊ पहना देंगे। मैंने भगवान गणेश और शिवलिंग को जनेऊ बना दिया है मैंने यहाँ पर, और भगवान शिव को भी मैंने जनेऊ समर्पित कर दिया है यहाँ पर।
अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो वस्त्र स्वरूप आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी आपके पास फूल अवेलेबल हों तो आप उनको रख सकते हैं यहाँ पर। तो भगवान शिव को धतूरा, केतकी और बहुत सारे पुष्प चढ़ाए जाते हैं, भांग वगैरह, समी पत्र, तो काफ़ी सारे फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी मिले आपके आसपास आप उससे पूजा कर लें। तो मुझे यहाँ पर अभी यही मिला था, धतूरा और अगौवे का पत्ता, तो मैंने वो यहाँ पर रख लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी तरह के फूल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। हर श्रृंगार का फूल भी भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। देखिए मैंने कौवे का पत्ता रख लिया है यहाँ पर। तो देखिए 16 श्रृंगार आप माता को ज़रूर भेंट करें। हो सके तो 5 तो कम से कम माता को भेंट करें आप श्रृंगार। और नहीं है आपकी क्षमता तो आप एक बिंदी का पत्ता और सिंदूर तो ज़रूर माँ को समर्पित करें। आप फल रख दें यहाँ पर, कुछ घर में बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई मिठाई आप यहाँ पर रख दें। हलवा वगैरह भी आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं माता को। घर में बना हुआ प्रसाद भगवान को आप समर्पित कर दें। तो देखिए मैंने फल रख दिए हैं। 3 तरह के फल आप ले लें हो सके तो। मैंने तो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा ही रखे हैं, तो 4-5 फल रख दिए मैंने, 5 फल यहाँ पर। तो 3 तरह के तो होने ही चाहिए फल अगर आप पूजा कर रहे हैं तो। इसमें 3 का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस व्रत को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जल भी रख दिया है। जब भी आप भगवान को भोग लगाते हैं तो जल अवश्य रखें। और मैंने दक्षिणा भी समर्पित कर दी है यहाँ पर। अब हम कथा सुन लेंगे। तो भगवान की आप कथा सुन लें हरतालिका तीज की। अगर आप कथा नहीं पढ़ेंगे तो आपका व्रत, या सुनेंगे तो आपका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो आप ज़रूर कथा सुन लें। और जब कथा में हमने थोड़े से चावल और फूल लिए हैं, इनको हम भगवान के आगे डाल देंगे। और जो हमने कलश लिया है इसको हम इसमें डाल देंगे थोड़े से। अब हम आरती कर लेंगे। तो दिया जलाकर आप आरती कर लें अच्छे मन से। अपने सुखी दाम्पत्य जीवन की, अपने बच्चों की, अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें भगवान से और माता रानी से। तो देखिए मैंने यहाँ पर आरती कर ली है। ये व्रत वैसे तो प्रदोष काल में ही किया जाता है। आप सुबह सादा तरीके से पूजा वगैरह कर लें और शाम को प्रदोष काल में आप दोबारा नहा धोकर साफ़ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा करें अच्छे से। और सारी चीज़ें रखें पूजा में। और भगवान को 4 बार ही हमें भोग लगाना होता है। एक पूजा 8 बजे होगी, और एक पूजा रात को 12 बजे होगी, और एक पूजा 2 बजे होगी, और एक 4 से 5 के बीच में होगी। तो देखिए हमने गोबर के कंडे से हमने यहाँ पर हवन करेंगे थोड़ा सा। देखिए मैंने यहाँ पर घी की आहुति लगा ली है। और इसमें आप अपने घर के, तो सबसे पहले आप अग्नि का आवाहन करें, अग्निदेव का, और अपने गोत्र का नाम लें, अपने कुल देवता का नाम लें, और अपने पति का अपना नाम लेकर आहुतियाँ दें आप इसमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर आहुतियाँ लगा ली हैं। और जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है उसको भी थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे। तो ये हमारा जो हमने छोटा सा हवन किया है ये तैयार हो जाएगा। और इसके पास मैंने फूल भी रख दिया है, इसको भी हम पूजा कर लेंगे अच्छे से। और मैं यहाँ पर इस पर टीका लगाना भूल गई थी, तो आप इस पर भी कुमकुम से ज़रूर या चंदन से टीका लगा लें। तो ये देखिए हमारा हवन हो गया है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से आरंभ होगी, जो 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। तो आप इस व्रत को ज़रूर करें। अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आप इस व्रत को ज़रूर करें। ये व्रत बहुत ही शुभ होता है। भगवान शिव को ये व्रत बहुत ही प्रिय है। और जब हम सारी पूजा कर लेंगे, तीनों पहर की जो हम सुबह पूजा करेंगे, चौथे पहर की, उसमें ही हमें श्रृंगार लेना होता है माता से। जो हम श्रृंगार चढ़ाएंगे माता को, जो सिंदूर चढ़ाएंगे वो सिंदूर हमें लेना होता है। तो देखिए सिंदूर की डब्बी हो सके तो आप नई ले आएँ, और आपके पास है तो आप उसमें से भी
माता को सिंदूर चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 7 बार माता को सिंदूर लगा दिया है और आप 5 बार हमें सिंदूर लेना है। तो अब किसी अपनी साड़ी के पल्ले या चुनरी से, जो भी आप पूजा में पहनकर बैठे हैं, उससे आप 5 बार सिंदूर ले लें। तो ये हमें सुबह करना है, लास्ट में जब चौथे पहर की पूजा होगी हमें तब करना है। और 4 बार ही हमें हवन करना है जब हम पूजा करेंगे, और 4 बार ही हमें भोग लगाना है भगवान को और माता को। तो इसी तरीके से ये पूजा करनी है हमें। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरितालिका तीज का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक है। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 31 मिनट की होगी और सूर्यास्त 6:36 पर हो रहा है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का। और ब्रह्म मुहूर्त जो है हरितालिका तीज का 4 साढ़े 4 बजे से 5:16 तक है। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 पर है और 12:44 तक इसकी कुल अवधि रहेगी। और जो राहु काल है वो सुबह 10:45 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। तो आप ध्यान रखें और ध्यान से पूजा करें। तो एक बार फिर से आपको हरितालिका तीज व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आप का घर में सुख शांति बनी रहे, ऐसा ही मनोकामना हम माता रानी और भगवान शिव से करेंगे। और ये जो सामान हमने रखा है यहाँ पर, इसको हमें कैसे विसर्जन करना है। जो हमने फूल पत्ती वगैरह सब रखी हैं, आप उसको भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं और आप जल विसर्जन भी कर सकते हैं उसका। जो हमने मिट्टी की शिवलिंग और माँ गौरा वगैरह बनाई हैं, और जो हमने कलश रखा है, इसके नीचे जो हमने चावल रखे हैं, आप इसमें और मिलाकर किसी पंडित को दे सकते हैं। और जो थोड़े से रखे हैं तो आप बाहर पक्षियों को भी डाल सकते हैं। और जो श्रृंगार का सामान या बायना वगैरह आपने रखा है, उसको आप अपनी सासू माँ को या किसी बड़े को दे सकते हैं। और जो नारियल है, अगर आप इसको अपने पल्ले में या गोद में लेते हैं तो आप इसको प्रसाद रूप में खुद ही खाएं। अगर आप ऐसे ही इसको उठा रहे हैं तो आप घर में सब में प्रसाद के रूप में इसको बांट सकते हैं। और ये जो सब हमने चढ़ाया है, ये प्रसाद वगैरह, इसको हम हटा लेंगे शाम को जब हम पूजा करेंगे। बाकी चीज़ें यहाँ रहने देंगे। जो कलश वगैरह है वो हमें सुबह पारण के समय ही सब हटाना है। तो मिलते हैं अगले और ऐसे ही किसी वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।